ये वो दौर था जब बिजली संकट, बाढ़ और दागी नौकरशाहों को बढ़िया पोस्टिंग देने के मामले में सरकार की जमकर किरकिरी हुई। अखिलेश सरकार को केंद्र सरकार से 45,000 करोड़ का विशेष पैकेज हासिल करने में कामयाबी मिली, लेकिन अखिलेश सरकार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सवालों के घेरे में उस समय आ गई जब कुछ लोगों ने माया की मूर्ति तोड़ करके कानून व्यवस्था को खुली चुनौती दे डाली। तीसरी तिमाही का आगाज निकाय चुनावों के नतीजों के साथ हुआ। बीजेपी के हिस्से में 12 में से 10 नगर निगम आए तो लखनऊ के महापौर दिनेश शर्मा ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की। निकाय चुनावों के नतीजों ने बीजेपी में जोश भर दिया। उधर बीएसपी बदलाव की ओर बढ़ रही थी। स्वामी प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर राष्ट्रीय महासचिव का ओहदा दिया गया था, जबकि राम अचल राजभर बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। विधानसभा का बजट सत्र समाप्त होने से अखिलेश सरकार ने अपना एक और फैसला बदल दिया। विकास निधि से 20 लाख की गाड़ी खरीदने के प्रस्ताव के विरोध के बाद सरकार को उसे वापस लेना पड़ा। मुख्तार अंसारी और विजय मिश्र विधानसभा में शिरकत के नाम पर प्रणब के लिए आयोजित भोज में 5 केडी भी पहुंच गए। सीएम आवास पर टूटे कानून के चलते सरकार एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर आ गई। इसका जवाब तो मुख्यमंत्री जी से सही स्पष्ट रूप से मिलेगा कि अगर उन्होंने बुलाया था तो किसी वजह से बुलाया होगा। बगैर इनविटेशन के ये लोग वहां से गए भी नहीं होंगे। हाउस में ये लोग गए और हाउस के बाद ये वहां गए तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने अगर इनको बुलाया है तो नियम, कायदे या सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखकर बुलाया होगा। और इसका सही जवाब मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए कि भाई उन्होंने बुलाया था तो क्यों बुलाया, और जो गए हैं वो ये बता सकते हैं कि वो गए थे तो उनके पास क्या कोई अनुमति थी। मैं हर बात का एक्सपर्ट नहीं हूँ, घर पे कमेंट करता हूँ। चंदू सरवटे पहले हुआ करते थे, क्रिकेट कमेंट्री करते थे हर बात पे। मैं नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं कौन आमंत्रित अतिथि हैं उस पर यह नाचीज टिप्पणी नहीं कर सकते। सरकार पर सवाल उठे तो मुख्य विपक्षी दल बीएसपी की मुश्किलों में भी लगातार इजाफा हुआ। हाईकोर्ट ने माया राज के स्मारकों और पार्कों के निर्माण का ब्यौरा मांग लिया, जबकि सरकार ने पार्कों, स्मारकों की जांच लोकायुक्त को सौंप दी। बीएसपी को शिकंजे में लेने के साथ ही अखिलेश सरकार माया राज के फैसलों को पलटने में जुटी थी। 8 जिलों के नाम बदले गए और पुराने नाम बहाल किए गए। उधर बेरोजगारी भत्ता बांटने की शुरुआत करके सरकार ने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए कदम बढ़ा दिया। इस बीच राष्ट्रपति चुनावों को लेकर सपा और कांग्रेस में नजदीकियां बढ़ी और केंद्र ने 45,000 करोड़ का विशेष आर्थिक पैकेज दे दिया। लेकिन सरकार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लगातार घिरती रही। अंबेडकर पार्क के करीब मायावती की मूर्ति तोड़ दी गई और सरकार एक बार फिर बैकफुट पर चली गई। आनन फानन में दूसरी मूर्ति लगवाई गई तो आरोपियों को जेल भी भेजा गया, लेकिन बीएसपी ने सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारे साथी आरोप भी हम पे लगा देते हैं। कभी कभी ये आरोप लगाते हैं कि आप तो प्रतिमाओं के खिलाफ थे, आपने प्रतिमा क्यों लगा दी। अभी कुछ सवाल आ गए थे इस तरह के कि जब प्रतिमा लगानी पड़ी तो मैंने कहा माहौल अच्छा हो रहे प्रदेश का और किसी को अगर कोई इसी से खुश हो जाए इसलिए हमने प्रतिमा लगवा दी। सरकार के लिए अपने भी मुसीबत बने। पार्टी ने मेरठ प्रभारी के पद से आजम खान को हटाया तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। आजम ने मंत्रिमंडल से इस्तीफे की पेशकश कर दी। मान मनोवाल के बाद आजम खुश हुए। इसी बीच नॉर्दर्न ग्रिड फेल हुई और केंद्र ने राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। 48 घंटों में ग्रिड दोबारा फेल हुई और इस बार यूपीपीसीएल के सीएमडी अवनीश अवस्थी को कुर्सी गंवानी पड़ी। उधर एनएचआरएम घोटाले के आरोपी आईएएस प्रदीप शुक्ला को जेल से बाहर आते ही राजस्व विभाग में तैनाती दे दी गई। सरकार के कदम से विपक्ष एक बार फिर हमलावर हो गया। अरे साहब, इस सरकार की जितनी क्या कहूं बखान करेंगे उतना कम है। वही एक अधिकारी, एक उदाहरण दे रहा हूं, आपने 2 की बात की, मैं किसी XYZ एक की बात कर रहा हूं। उसी अधिकारी को कहेंगे कि ये बीएसपी की सरकार का अधिकारी है, ये ऐसी जगह थे, इसको मुर्गा बना दो।
और सब कर दो, करने के बाद 3 दिन के बाद उसको उससे ऊंची जगह ले जाके बैठा देंगे। क्या है, क्यों भी बैठा रहे हैं, कैसे बैठा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है। तो अब सब आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। सितंबर में रिजर्वेशन इन प्रमोशन का मामला गरमाने लगा। आरक्षण समर्थन और विरोध की आवाजें उठी और कई दिनों तक यूपी में कामकाज ठप रहा। उधर अखिलेश ने विकास के अपने वादे को पूरा करने के नाम पर आधुनिक डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया, जबकि सपा कार्यकर्ताओं पर मायाराज में दर्ज मुकदमों को वापस लेने की कवायद शुरू कर दी गई। इस पर हुई छिटपुट सियासी बयानबाजी ने तब तूल पकड़ लिया जब सूबे में कई जगहों पर हुए आतंकी घटनाओं के आरोपियों के मुकदमे वापस लेने की कवायद शुरू की। सरकार के इस कदम के खिलाफ विपक्ष ने हमला बोल दिया। वो गुंडे या अपराधी या असामाजिक तत्व जो हमेशा कानून से खिलवाड़ करते रहते हैं, ये उनको एक तरीके से खुली छूट है। इससे अपराधियों का हौसला बढ़ेगा। कानून व्यवस्था तो पहले से ही चौपट है और भी चौपट होगी। कुल मिलाकर तीसरी तिमाही में ज्यादातर मामलों में विपक्ष सरकार पर हावी रहा। हालांकि विपक्ष को कई मुद्दे सरकार ने खुद ही दे दिए थे। उधर कांग्रेस में भी बदलाव दिखा। विधानसभा चुनावों में पार्टी की करारी हार का ठीकरा रीता बहुगुणा के सिर फूटा। निर्मल खत्री को सूबे में कांग्रेस की कमान सौंपी गई, जबकि राहुल, सोनिया और प्रियंका गांधी ने रायबरेली और अमेठी में ताबड़तोड़ अपनी शक्ति जमीन को बचाए रखने की कोशिशें शुरू कर दी। साल खत्म होने में 3 महीने और बचे थे। उम्मीद की जा रही थी कि बाकी बचे 3 महीने अखिलेश सरकार के लिए सुकून भरे हों।